विदेश व्यापार बढ़ाने की चुनौती। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में विदेश व्यापार और निर्यात को नई रफ्तार देने के संकेत मिलने लगे हैं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर को फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के खुलने से भारत का विदेश व्यापार और निर्यात तेजी से बढ़ा है। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक के 9 महीनों में भारत से करीब 300 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया और चालू वित्त वर्ष में 400 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात लक्ष्य हासिल होने की संभावना है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने करीब 290.63 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया था। वर्ष 2022 में देश के विदेश व्यापार में तेजी के 3 परिदृश्य उभरते दिखाई दे रहे हैं। एक, पिछले महीने भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक 30 अरब डॉलर और आपसी निवेश को 50 अरब डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया। दूसरा परिदृश्य यह है कि पिछले साल 23 नवंबर को भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार इस बार 100 अरब डॉलर पार कर सकता है। तीसरा यह है कि वर्ष 2021 में कोविड-19 की चुनौतियों के बीच विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत का विदेश व्यापार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में रूस के साथ शिखर बैठक में भारत ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक दीर्घकालिक दृष्टि अपना रहे हैं। इससे आगामी वर्षों में भारत रूस के बीच विदेश व्यापार तेजी से बढ़ेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में विकास और सह उत्पादन से आपसी सहयोग और मजबूत होगा। गौरतलब यह भी है कि भारत और रूस के बीच वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार में 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार करीब 9 अरब डॉलर का रहा था। भारत व रूस की इस शिखर बैठक के बाद अब रूस के साथ खाद्य, कृषि, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, बुनियादी ढांचे, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, दवा निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, आपूर्ति, औषधि, खनिज और कागज उद्योग जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2022 में विभिन्न परियोजनाएं और विदेश व्यापार बढ़ने की जोरदार संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार बढ़ने और आईटी सेवाएं लेने के बढ़ते कारोबार से दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों के नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। पिछले साल 23 नवंबर को भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच के तहत दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौता हुआ, उससे भारत के कृषि उत्पादकों के निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार अब पूरी तरह खुल गए हैं। जहां अब भारत से अनार और अंगूर सहित कई उत्पादों को अमेरिकी बाजारों में निर्बाध रूप से भेजा जा सकेगा, वहीं अमेरिका अपने यहाँ की चेरी और सूअर के मांस सहित कई उत्पादों को भारतीय बाजार में सरलतापूर्वक भेज सकेगा। गौरतलब है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, साथ ही भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर का रहा था। पिछले वर्ष 2020-21 में कोरोना आपदा के कारण यह करीब 80 अरब डॉलर रहा। अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते से चालू वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। भारत में चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और फल व सब्जियों का उत्पादन होने के अनुमानों के मद्देनज़र इसके निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अमेरिका व रूस के साथ साथ विभिन्न देशों के लिए कृषि व खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की मांगों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में कृषि निर्यात किए जा सकेंगे। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि निर्यात 43 अरब डॉलर के स्तर को पार कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले साल समूह 20 G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज के शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों के साथ की गई प्रभावी बातचीत के बाद भारत, यूरोपीय संघ, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन आदि देशों के साथ सीमित दायरे वाले मुक्त व्यापार समझौते के लिए तेजी से आगे बढ़ते हुए
नए वर्ष 2022 में ऐसे कुछ व्यापार समझौतों को मूर्त रूप दे सकता है। ये ऐसे देश हैं जिन्हें भारत जैसे बड़े बाजार की ज़रूरत है और ये देश बदले में भारत के विदेश उत्पादों के लिए अपने बाजार भी खोलने के लिए उत्सुक हैं। वर्ष 2022 में विदेश व्यापार बढ़ने और निर्यात में तेजी की उम्मीदों के कई और कारण भी हैं। महामारी की दूसरी लहर के बीच अधिकांश कारखानों, फैक्ट्रियों को प्रतिबंधों से बाहर रखने के कारण उत्पादन में वैसा गतिरोध नहीं आया जैसा कि पहली लहर के दौरान देखने को मिला था। इसलिए अब विनिर्माण और निर्यात का ग्राफ बढ़ने की उम्मीदें और प्रबल हुई हैं। वर्ष 2021 में कई अहम क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी रियासतों यानी पीएलआई योजनाओं ने पहली बार कच्चे माल के बजाय उत्पादन को बढ़ावा दिया है। सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्योगों की परिभाषा को सुधारा गया है ताकि कई मध्यम आकार की इकाइयों को भी एमएसएमई का लाभ मिले। इन कदमों से विदेशी व्यापार व निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन वर्ष 2022 में देश के विदेश व्यापार के बढ़ने की संभावनाओं के साथ कई चुनौतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उद्योग कारोबार को कोरोना संक्रमण व ओमिक्रॉन की चुनौतियों से बचाने के लिए रणनीतिक प्रयासों की ज़रूरत होगी। महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण और कोविड टीके की अतिरिक्त खुराक का अभियान तेज करना होगा। सरकार और जनता दोनों का प्रयास होना चाहिए कि वर्ष 2022 में किसी भी तरह की पूर्णबंदी या प्रतिबंधों के हालात नहीं बनने दिए जाएं। इसके अलावा चीन से किए जाने वाले आयात को नियंत्रित करने और चीन को निर्यात बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने होंगे। साथ ही सरकार को परंपरागत पश्चिमी बाजारों के अलावा अब उन 150 से अधिक देश में विदेश व्यापार बढ़ाने का विशेष अभियान छेड़ना होगा जहां कोरोना काल में भारत का मददगार देश के रूप में दिखा है। आसियान देशों और लैटिन अमेरिकी देशों में नई निर्यात संभावनाएं देखनी होंगी। निर्यातकों को और अधिक प्रोत्साहनों से लाभान्वित किया जाना होगा। निर्यात के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाना लाभप्रद होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत ने दुनिया की दो आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनसे इन दोनों देशों के साथ आगामी वर्षों में व्यापार तेजी से बढ़ेगा। साथ ही बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे और रियायतें दी जाएंगी जो विकसित और विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ाने वाले हों। विदेश व्यापार और निर्यात बढ़ने से देश में रोजगार के नए मौके भी बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी।